स्वागत है आप सभी लोगों का आज की कक्षा के श्वेताश्वर उपनिषद हेतु। ये आज की उपनिषदीय श्रृंखला का अंतिम उपनिषद भी है और इसके उपरांत आपको पतंजलि पढ़ना है। कल का पूरा दिन है, आप लोग पतंजलि कल और परसों में पूरे दिन में निपटा लीजिए। कल शाम से हम लोग एनाटॉमी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी को हमें समय रहते अब स्वीकार करना है जल्दी से जल्दी। 2 दिन के अंदर आप लोग पतंजलि बड़े आराम से, मैंने वीडियोस बना रखी है तो आप चाहें तो उधर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए श्वेताश्वर उपनिषद शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए श्वेताश्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और श्वेताश्वर ऋषि के कारण श्वेताश्वर ऋषि के कारण इसे श्वेताश्वर ऋषि के कारण इसे श्वेताश्वर उपनिषद कहा जाता है। कुछ जिज्ञासु थे जो श्वेताश्वर ऋषि के पास जाते हैं और ब्रह्म के ज्ञान के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को भी हम लोग सुनेंगे, लिखेंगे, लेकिन मूल ये है कि 5-6 लोग हैं जो जाके श्वेताश्वर ऋषि से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा दिखाते हैं। कुल 6 अध्याय 113 श्लोकों में ये पूरा पूरा श्वेताश्वर उपनिषद विभाजित है। 6 अध्याय और 113 श्लोक इसमें बताए गए हैं। उसमें ही ये इसका पूरा ये श्वेताश्वर उपनिषद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए। इसमें इसमें ब्रह्म उत्पत्ति के कारण को आधार मानकर इसकी व्याख्या की गई है। ब्रह्म उत्पत्ति के कारण को आधार मानकर इसकी व्याख्या की गई है और जीवात्मा को, जीव अंडरलाइन करके, जीव आत्मा को जगत का कारण स्वीकार नहीं किया गया है। ये बड़ा क्लिष्ट कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः अधिकतर उपनिषद जो है वो आत्मा और ब्रह्म दोनों को स्वीकार करते हैं, परंतु इसमें इस उपनिषद ने जीव आत्मा को जगत का कारण नहीं माना है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जीव आत्मा भी सुख और दुख हेतु, सुख और दुखों के कारण भाग्य के अधीन होता है। ऐसा इस उपनिषद ने माना है कि जीवात्मा सुख और दुख, सुख और सुख और दुख दोनों के कारण से भाग्य के अधीन है। इस कारण से मतलब जगत इसका कारण नहीं है। 1 मिनट जरा आप लोग मेरे को समय दीजिए, कीजिए। तो आगे लिखिए। इस उपनिषद में या इसमें इसमें ब्रह्म के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है और ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट है इसमें। ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। अब अगर ब्रह्म को कारण माना गया है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सिद्धांत किसका है? द्वैतवाद, द्वैतवाद, है ना। ये सब भी ऐसे भी पूछ देते हैं श्वेताश्वर उपनिषद कौन से वाद से संबंधित है, किस सिद्धांत के तहत आता है। आगे लिखिए। उस वो ब्रह्म, वह ब्रह्म वह ब्रह्म नेमि युक्त नेमि युक्त नेमि युक्त 20 अरों से, अर का मतलब होता है तीलियां, नेमी का मतलब होता है सर्कल, एक सर्कुलर गोला होता है उसको नेमी बोलते हैं। तो एक नेमी जिसमें 20 अर का मतलब तीलियां, 6 अष्टक, 6 अष्टक और 3 भेद, 3 भेद और 8 प्रकृति, 8 प्रकृति। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
आठ धातुएं, आठ धातुएं, वो अष्ट धातु नहीं जो आप सोच रहे हैं। अष्ट धातु में कौन कौन सी? चमड़ा, जो अपनी चमड़ी होती है वो, त्वचा, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। और तीन लोक, देव, पितृ और मृत्यु। देवलोक, पितृलोक और मृत्युलोक। दो कर्म, पाप और पुण्य। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत से युक्त, से युक्त इस संसार का नियामक है, इस संसार का नियामक है। वही, वही पंच भंवर, पंच भंवर। पंच भंवर कौन सा? ये जो शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श होता है, इसे पंच भंवर भी बोला जाता है। भंवर का मतलब है जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। ठीक है, पंच भंवर, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और पंच दुख, दुख रूप, पंच दुख रूप। गर्भावस्था, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को पंच दुख बोलते हैं। पंच पर्व, पंच पर्व, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और मृत्यु भय। और अंतःकरण की, अंतःकरण की 50 वृत्तियों का भी कारक है। अंतःकरण की 50 वृत्तियों का भी कारक है। पंचशा शब्द वेदा पंच परवार्थ धीमवह, 50 वृत्तियों का भी कारण है। यह संसार, यह संसार ब्रह्म के आश्रय में है, ब्रह्म के आश्रय में है। और ब्रह्म अजन्मा, अनादि, अनंत है। अजन्मा, अनादि, अनंत है। अरणि और ओंकार, अरणि और ओंकार, अरणि और ओंकार, जो कुंडलिनी शक्ति जहां रहती है उस क्षेत्र को अरणि बोलते हैं। अरणि और ओंकार पर ध्यान करके, पर ध्यान करके निरंतर मंथन के द्वारा, निरंतर मंथन के द्वारा साधक छिपी हुई अग्नि की भांति, छिपी हुई अग्नि की भांति परम परमेश्वर का साक्षात्कार करता है। प्रथम अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय, हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय अध्याय। देखिए, साधक, साधक ब्रह्म से अनुरोध करता है द्वितीय अध्याय में। साधक, और ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा योग के लिए। साधक ब्रह्म से अनुरोध करता है, पहले मन, पहले मन, उसके पश्चात समस्त बुद्धि, उसके पश्चात समस्त बुद्धि, समस्त ज्योति, समस्त पार्थिव पदार्थ से ऊपर उठाकर, से ऊपर उठाकर
स्वयं में आहूत करे, स्वयं में आहूत करे, मन बुद्धि अहंकार को, मन बुद्धि अहंकार को एकाकार कर, एकाकार कर स्वयं में स्थापित करे, जिससे ध्यान की सिद्धि हो, ध्यान योग की सिद्धि हो। ध्यान योग के समय आगे बताता है फिर साधक, जो श्वेताश्वर ऋषि हैं, वो कहते हैं अपने साधकों से कि ध्यान योग के समय सिर गला छाती को सीधा रख के इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमन और ओंकार का जप ब्रह्म प्राप्त कराने में सहायक है, ब्रह्म को प्राप्त कराने में सहायक है। साधक को, साधक को आहार, प्राणायाम, आहार, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। योग मार्ग में, योग मार्ग में कुहरा, कुहासा जो होता है ना, कुहरा, धुआं, धुआं, सूर्य, अग्नि, बिजली और स्फटिक मणि जैसे दृश्य आते हैं। धीरे धीरे पंच गुणों का, पंच गुणों का, पंच इंद्रियों का निग्रह होता है और योगी, इंपॉर्टेंट है, आत्म तत्व के द्वारा वाया आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जानता है, आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को जानता है। तीसरा अध्याय, तृतीय अध्याय, जो ब्रह्म को जानता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सर्वगुण संपन्न है, देवताओं की उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्म सर्व गुण संपन्न है, देवताओं की उत्पत्ति का कारक है। ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के रूप में शिव का वर्णन इस उपनिषद में है, इस उपनिषद में है। इस उपनिषद में ब्रह्मा, ब्रह्म को या ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है अगेन, इस उपनिषद में ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ रूप कहा गया है, जो मोक्षदायी है।
जो मोक्षदायी हैं और प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वह ब्रह्म हजारों सिर युक्त, हजारों आंखों युक्त, हजारों पैर युक्त है, अर्थात सुगम्य है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मांड को स्वयं में स्थापित किए हुए है। हमें उसका ध्यान करना चाहिए। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। वही अग्नि है, सूर्य है, वायु है, चंद्र है। कौन? ब्रह्म। वही अग्नि है, सूर्य है, वायु है, चंद्र है। वही विराट है, वही जीव है, वही काल है, वही खंड है। वही काल है, वही खंड है। जिस प्रकार दो पक्षी दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा शरीर में रहते हैं। जीव आत्मा और परमात्मा शरीर में रहते हैं। परमात्मा शरीर में रहते हैं। जीव आत्मा फलों का भोग करता है। जीव आत्मा फलों का भोग करता है, परंतु परमात्मा सिर्फ देखता रहता है। सिर्फ देखता रहता है। जीवात्मा आसक्ति युक्त होता है, शोक युक्त होता है, और परमात्मा परमात्मा इसके पार। विभिन्न प्रकार के व्रतों को विभिन्न प्रकार के व्रतों को करते हुए मायापति माहेश्वर, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम च माहेश्वरम, यानी माया और महेश्वर दोनों को जानना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्रतों को करते हुए मायापति माहेश्वर को जानना चाहिए, जो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है। अज्ञान में अज्ञान में ब्रह्मांड उस हेतु को, माने जो माहेश्वर है, उन्हें उस हेतु को नहीं जान पाता है। परंतु रुद्रम यते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम, माने परंतु मैं उस रुद्र की उस रुद्र की शरण लेता हूं, वो रुद्र मेरी रक्षा करे। पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय, और अगेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्या विद्या का व्याख्यान इसमें आता है। लिखिए, यह ब्रह्मांड
विद्या और अविद्या जनित है, जो उसी ईश्वर में है, उसी ईश्वर में है। जड़ को अविद्या, यानी जो मूर्ख है उन्हें अविद्या, और अविनाशी जीव समुदाय यानी ब्रह्म को विद्या कहा गया है। विद्या अविद्या पर शासन करती है, विद्या अविद्या पर शासन करती है। बुद्धि से बुद्धि से साधना को, और साधना से ब्रह्म को जाना जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है। कर्म फल का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है। उनके फलों को, उनके फलों को संकल्प से भोगते हुए ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। जीवात्मा अलिंगी है, यानी न नैव स्त्री न पुमानेश न चैवम नपुंसका, यानी कि ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। जीवात्मा अलिंगी है, और अपने अपने साध्य शरीर में उसके स्वरूप को प्राप्त करती है, और कर्मों के द्वारा, कर्मों के द्वारा तीन गुणों में स्वयं को बांधे रखती है, कालांतर में मुक्त हो ब्रह्म में मिल जाती है। तीन गुणों से युक्त हो स्वयं को बांधे रखती है, और कालांतर में मुक्त हो ब्रह्म में मिल जाती है। ब्रह्म से मिलने के मध्य की यात्रा का नाम ही साधना है। मैं ऐसी साधना को स्वीकार करता हूँ। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके लिए श्रद्धा और भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, इसके लिए श्रद्धा और भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। श्रद्धा और भक्ति से, यानी कि यह उपनिषद भक्ति योग को भी बहुत बल देता है। आगे लिखिए, छठा अध्याय। जगत के कारण को, जगत के कारण को लोग नहीं जानते हैं, इस कारण ब्रह्म की आराधना नहीं कर पाते हैं, ब्रह्म की आराधना नहीं कर पाते हैं। समस्त गुणों, समस्त गुणों, कर्म समुदाय, पूर्व जनित कर्म, पूर्व जनित कर्म, तीनों काल, पंच महाभूत, पंचेंद्रियों से होते हुए साधक को, साधक को ब्रह्म से मिलने की चेष्टा करना चाहिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे मकड़ी के जाले की भांति अपने कर्मों को
स्वयं ही कर्म फलों को स्वयं ही समाप्त कर, स्वयं ही समाप्त कर साधक साधक ब्रह्म में विलुप्त हो जाता, मिल जाता है, मिल जाता है, और कलाओं से रहित, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वद्धम निरंजनम, कलाओं से रहित, क्रिया रहित, सर्वथा शांत, निर्दोष, निर्मल, अमृत के भांति ब्रह्म में, ब्रह्म में जीव समाहित हो जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और यही और यही ब्रह्म साधना का मूल आधार है। मूल आधार है। मूल आधार है। बस आपके उपनिषदों में श्वेताश्वर उपनिषद का जो सिलेबस बनाया गया था, उस सिलेबस में पूछा गया था कि ध्यान योग की महत्ता क्या है ना, प्राणायाम का सीक्वेंस क्या होता है, योग सिद्धि की जो 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 सिम्टम्स होते हैं योग सिद्धि का वो क्या होता है, योग सिद्धि कैसी होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है ना, और समाधि को कैसे प्राप्त करते हैं। जबकि श्वेताश्वर उपनिषद को आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके का सिलेबस, मतलब ये बातें नहीं लिखी गई हैं। अगर आप देखेंगे बहुत डीप में जाके तो उसमें लिबरेशन के प्रोसेस को बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया है जैसे नेट वाले लोग अपेक्षा करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्यायों को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो भी आपको ऐसा कुछ बहुत डीप में नहीं मिलेगा। इसलिए अपेक्षा ये रहती है योग नेट जेआरएफ में श्वेताश्वर उपनिषद के 1 या 2 प्रश्न जो बहुत आसान है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। जो डीप उपनिषद है आप मार्क कर लीजिए मेरी बात को, जो इस बार आने की संभावना है, नाद बिंदु ध्यान बिंदु होता ही है, कुंडलिनी उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद जो है, योग कुंडल्य उपनिषद वो महत्वपूर्ण है। प्रश्न उपनिषद इन लोग का फेवरेट है, हर बार एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ईशावास्य उपनिषद में भी कर्म सिद्धांत अगर पूछ दिया तो पूछ दिया। उसके अलावा प्राण और रई का सिद्धांत जो प्रश्नोपनिषद का है वो भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया पंचकोश अगर होगा तो ज्यादा तैत्रीय उपनिषद से पंचकोश पूछ देंगे। ठीक है। ओंकार के विषय में जानना होगा तो मांडुक्य दे दिया जाएगा। यही 2005 उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है। आप लोग टॉपिक लिख लीजिए, एक एक बार सब देख लीजिएगा। ठीक है। मैं बताता हूँ। पहले तो पंच प्राणों का वर्णन जो है प्रश्नोपनिषद से देख लीजिएगा। ठीक है। पंच प्राणों का वर्णन प्रश्नोपनिषद से देख लीजिएगा। ईशावास्य उपनिषद में जो विद्या और अविद्या सिद्धांत है, ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या सिद्धांत है, तो वो देखिएगा, आने की बड़ी संभावना रहती है। ठीक है। केन उपनिषद में जो यक्ष उपाख्यान है उसका वर्णन देख लीजिएगा। यक्ष उपाख्यान है उसका वर्णन देख लीजिएगा। ठीक है। परा और अपरा विद्या के विषय में मुंडक उपनिषद बताता है, थोड़ा सा ज्ञान उसका भी होना चाहिए परा और अपरा विद्या के विषय में। तैत्रीय उपनिषद से पंचकोश देख लीजिएगा, पंचकोश देख लीजिएगा। बृहदारण्यक से ज्ञान योग देखिएगा। छांदोग्य से उद्गीत, छांदोग्य उपनिषद से उद्गीत, और इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। अगर इसके पार ये लोग दे दिए लोग तो फिर कहिएगा, क्योंकि मैं बड़ा करीब से इन लोगों का मेंटल एबिलिटी, मतलब इनकी जो अपेक्षाएं हैं नेट वालों की वो देख रहा हूं मैं। तो मुझे बहुत अपेक्षा है कि उपनिषद से प्रश्न आएगा तो इसमें से, मतलब अगर 50 प्रश्न पूछा, फॉर एग्जाम्पल 100 पूछा मानिए, ठीक है, सारा उपनिषद से, तो 100 में से तकरीबन 70 प्रश्न इन लाइनों में से आएगा जो मैंने आपको दिखाया। 70% का मार्जिन आप लेके चलेगा, 70% की बात है। ठीक है। और अगर इसमें से आपके योग उपनिषदों में से पूछ दिया
तो फिर उसमें भी लिख लीजिए, थोड़ा सा योग उपनिषदों में भी लिख लीजिए। सबसे पहले नाद बिंदु को देख लीजिए। नाद बिंदु से हंस विद्या इनका फेवरेट टॉपिक है, हंस विद्या। ठीक है। नाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाद, इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। नाद अनुसंधान के विषय में भी पूछना होगा तो नाद बिंदु ही लेते हैं। प्राणायाम सिद्धि जो है वो योग कुंडलिनी उपनिषद से या योग कुंडलियों से, प्राणायाम सिद्धि योग कुंडलियों से। चूड़ामणि से पूछते हैं योग के 6 अंग। चूड़ामणि से योग के 6 अंग। ध्यान बिंदु से प्रणव तस्य वाचक, प्रणव को पूरा पूरा ध्यान बिंदु से उठाते हैं, यानी कि ध्यान बिंदु से, ध्यान बिंदु में सारा मेडिटेशन से संबंधित, और प्रणव के विषय में अगर जानना हुआ तो। ठीक है। और उससे अष्टांग योग अगर पूछ दिया तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद से। अगर अष्टांग पूछा तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद से, बस इसके पार नहीं जाएंगे ये। एक एक बार इन सबको देख लीजिएगा। ठीक है। मैं कल आप लोग को थोड़ा बहुत और बता दूंगा। आज मैं और रात को भी होमवर्क करता हूँ कि इस बार कौन है पेपर बनाने में, थोड़ा सा कुछ अपने अपने लिंक को आइडिया लगाता हूँ कि कौन कौन, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किसने क्या अपना प्रश्न भेजा होगा, क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भेजते हैं। तो अगर हमें 3-4 लोगों का भी पता लग जाता है कि ये थे, तो उनके फेवरेट टॉपिक को हम जान सकते हैं। बाकी वो वहाँ की जो टीम है वो प्रश्न शॉर्टलिस्ट करती है, लेकिन ये है कि फिर भी अगर हमें मान लीजिए 4 प्रोफेसरों का नाम पता चल गया तो ये पता लग जाता है कि कौन कौन उसमें अपना योगदान दे रहा है। अब जैसे तिवारी सर जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी के, तो उनका उनका अपना अलग एजेंडा है योग को लेके। कामाख्या सर का अपना अलग अप्रोच है। वहीं पे अगर हमारे डीएसवी के एचओडी अगर भेजेंगे तो उनका अपना अलग होगा। तो हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है। लेकिन ये है कि अब हम लोग भी थोड़ा साइकोलॉजिकल, रिवर्स साइकोलॉजी को समझते हैं, क्या देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। तो मैं आपको कल कुछ और लाइंस लिखवा दूंगा, कौन कौन सी लाइनें महत्वपूर्ण है आपके लिए, किन लाइनों से आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। ठीक है। तो और पूरी अपनी कोशिश रखिए, 4 घंटे 4.5 घंटे आप लोग पढ़िए प्रतिदिन। और कोई ये नहीं, देखिए भूल जाना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अगर आप नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे, भूल जाइए। लेकिन ये मत, अपने आप को फिर डीमोटिवेट मत होने दीजिए। मोटिवेशन नाम का शब्द फाइल को डिलीट करके हटा दीजिए अपने से। मोटिवेशन, अगर आप डीमोटिवेट होंगे तो मोटिवेट होंगे, यानी मोटिवेट होंगे तो डीमोटिवेट भी होंगे, ये जान लीजिए। अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं किसी चीज को सुन के तो आप डीमोटिवेट भी होंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको मोटिवेशन का आनंद आ रहा है तो डीमोटिवेशन का आनंद भी लीजिए। दोनों परिस्थिति में आनंद लीजिए। डीमोटिवेट होइए तो खुद के ऊपर हंसिए, बोले लानत है तुम्हारे ऊपर, खुद का मजाक उड़ाइए। जब आप स्वयं का मजाक उड़ाएंगे ना तो खुद ही आप ऊपर की तरफ आएंगे। और ये हमेशा याद रखिए, युद्ध आपका किसी और से नहीं होता, हमेशा आपका युद्ध स्वयं से होता है। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, यही मेरा मंत्र रहा है शुरू से, हमेशा से। मैं किसी से भी, मेरी कोई वो नहीं है कि हाँ मैं उनसे बेस्ट बनूं, उनके बराबर बनूं, नहीं, मैं खुद का ही बेस्ट वर्जन बनता हूँ प्रतिदिन। सुबह उठूंगा तो नया बेस्ट वर्जन बनूंगा, शाम आ जाते कुछ नया निकाल के लाऊंगा। कुछ ना कुछ नया जरूर प्राप्त करेंगे आप। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे पार हो जाएंगे। बड़ी लंबी यात्रा नहीं, ठीक है। और बहुत छोटा है, मैं आपको 1000 बार बताता हूँ कि ये जिस नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, ले दे के 10 यूनिट में विभाजित है। मैनेजमेंट एमबीए के लोग जो नेट देते हैं उनकी स्थिति जाके पूछिए। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं नरेश जी, उनका नाम ही JRF नरेश कुमार, PhD नहीं किए, उनका कार्य है सिर्फ हिट करना और वापस आके फिर तैयारी करना। ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं शौकिया, तो आप लोग भी उसी श्रेणी में आइए और आनंदित रहिए। ठीक है। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कल है रविवार का दिन, कल आप लोग आनंद कीजिए, आनंद लीजिए। कल वर्ल्ड कप का मैच भी है, सब लोग आनंदित होंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं। कल दिन में मैं कुछ वीडियोस PPTs के आधार पर बना दूंगा, कॉमन कॉमन अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या पूछा जा सकता है। और फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को एनाटॉमी का अध्ययन शुरू किया जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।